स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में लेड एसिड बैटरी पढ़ी थी, ठीक है, मॉडर्न बैटरीज में ही दैट वाज अ रिचार्जेबल बैटरी। साथ ही साथ हमने ये कॉन्सेप्ट भी लिया था कि जो बैटरीज या सेल्स हैं वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स स्टूडेंट्स हमने उन सेल्स को कहा था जो कि रिचार्ज नहीं हो सकते, यानी आप उन्हें सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते, वो डिस्चार्ज हो जाए तो वो दोबारा से यूज़ में नहीं आ सकते, ठीक है। उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सेल्स जो रिचार्ज ना हो सके। सेकेंडरी सेल्स स्टूडेंट्स हमने उन सेल्स को कहा था जिनका जो रिचार्ज हो सकते हैं, ठीक है, या अगर एक दफ़ा हमने उन्हें इस्तेमाल किया वो डिस्चार्ज हो गए, ठीक है, उसके बाद आप उन्हें दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के सेल्स को हमने क्या कहा, सेकेंडरी सेल्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फर्दर डिफरेंट टाइप्स की बैटरीज पढ़ेंगे जिसके अंदर चार्जेबल एंड नॉन रिचार्जेबल बैटरीज होंगी, ठीक है, जो फर्दर हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट सी भी कवर करेंगी। दैट इज अबाउट राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन एल्कलाइन बैटरीज, सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज, निकैड और फ्यूल सेल्स पर कॉम्प्रिहेंसिव आपका नोट है। आज का लेक्चर हमारा ये क्वेश्चन भी कवर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं एल्कलाइन बैटरी से। स्टूडेंट्स, एल्कलाइन बैटरीज आपके सामने यहाँ पर मेंशन है, दैट इज अ नॉन रिचार्जेबल बैटरी, ठीक है, यानी कि ये रिचार्ज नहीं हो सकती, सिंगल यूज है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है कि जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइए देखते हैं एल्कलाइन बैटरीज का स्ट्रक्चर क्या है। स्टूडेंट्स, आपके सामने एल्कलाइन बैटरी है, आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जिंक रॉड दैट इज एक्टिंग एज एनोड, ठीक है। जिंक रॉड का जो स्ट्रक्चर है दैट इज पोरस। जिंक पोरस लेने का मकसद ये है कि हम एनोड का सरफेस एरिया एनहांस कर सकें। साथ ही स्टूडेंट्स आप देखें कि कैथोड दैट इज मैग्नीज ऑक्साइड। एल्कलाइन बैटरी में हमने कैथोड क्या लिया हुआ है, मैग्नीज ऑक्साइड लिया हुआ है, और कैथोड और एनोड को हमने एक सेपरेटर के जरिए सेपरेट किया हुआ है। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट जो है हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, दैट इज बेसिक इन नेचर। यही वजह है स्टूडेंट्स के इन बैटरीज का नाम भी एल्कलाइन बैटरीज रखा गया है, क्योंकि इससे पहले स्टूडेंट्स जो हम बैटरीज इस्तेमाल कर रहे थे उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो था उसकी नेचर बेसिक नहीं थी। हम अमोनियम क्लोराइड इस्तेमाल कर रहे थे या जिंक क्लोराइड इस्तेमाल कर रहे थे इन जिंक कार्बन बैटरीज, ठीक है। तो एल्कलाइन बैटरीज में फर्स्ट टाइम जो है इलेक्ट्रोलाइट की नेचर बेसिक इस्तेमाल की गई। फर्दर स्टूडेंट्स आप देखें कि ये सारा सेटअप जो है वो स्टील कंटेनर में इनक्लोज्ड है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपके सामने हैं, और जब आप इन एल्कलाइन बैटरीज को किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो ऑन हो जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, फर्दर हम वर्कअप करते हैं कि इस पूरे सेटअप को हम लिखेंगे कैसे। कैथोड यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है, और एनोड हम जिंक यूज कर रहे हैं दैट इज पोरस टू एनहांस द सरफेस एरिया। इलेक्ट्रोलाइट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, बेसिक इन नेचर है। स्टूडेंट्स, अब हम देखना चाहेंगे कि क्या रिएक्शंस होंगे एनोड और कैथोड पे जिसके नतीजे में आप कह लें कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, इसमें से जिंक जो है दैट इज एक्टिंग एज एनोड क्या होगा कि जिंक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट में से हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ रिएक्ट करेगा और जिंक हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा क्योंकि जिंक की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन किसकी होगी, मैग्नीज ऑक्साइड की। मैग्नीज ऑक्साइड वाटर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रिएक्ट करेंगे और Mn2O3 और आपके पास 2 हाइड्रोक्सिल आयंस बन जाएंगे, ठीक है। ये रिएक्शन था कैथोड पे और ये हो रहा है एनोड पे, ठीक है। अब ओवरऑल इस पूरे सेल का रिएक्शन हम किस तरह से मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन से माइनस हो जाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस से माइनस हो जाएंगे। फिर हम अपना आसानी के साथ ओवरऑल रिएक्शन मेंशन कर सकते हैं। जिंक सॉलिड, 2 मैग्नीज ऑक्साइड वाटर, ये क्या बना देंगे, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये भी सॉलिड है, और इसी तरह से Mn2O3 दैट इज आल्सो सॉलिड, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया। स्टूडेंट्स, अब इस रिएक्शन के नतीजे में कितना वोल्टेज या आप कह लेंगे इस बैटरी का क्या वोल्टेज है, ठीक है।
अल्कलाइन बैटरीज का वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्कलाइन बैटरीज जो होती हैं एज कंपैरिजन टू ड्राई सेल, दे अलाउ टू प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और इनकी लाइफ भी होती वो लाइफ भी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू ड्राई सेल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्दर अल्कलाइन बैटरीज हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? अल्कलाइन बैटरी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि CD प्लेयर्स हैं, MP3 प्लेयर्स हैं। फर्दर आप इन्हें बच्चों के खिलौने टॉयज के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके डिफरेंट यूजेस हैं, हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। MP3 प्लेयर्स, CD प्लेयर्स, ठीक है, टॉयज हैं बच्चों के, रेडियोज हैं, ठीक है, इनमें हम अल्कलाइन बैटरीज इस्तेमाल करेंगे। फर्दर आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बैटरी को डिस्कस करते हैं, दैट इज सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी स्टूडेंट्स ये बहुत ही छोटी बैटरीज होती हैं, टाइनी बैटरीज होती हैं, इनकी शेप जो होती है वो बटन लाइक होती है स्टूडेंट्स। इनका साइज जितना छोटा होता है ये उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। यू कैन से कि इनकी एनर्जी टू वेट रेशियो काफ़ी ज़्यादा होती है, ये काफ़ी ड्यूरेबल होती हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स फर्दर अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, ये सिल्वर ऑक्साइड बैटरी है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जिंक जो है दैट इज एक्टिंग एज एनोड, और यहाँ पर जो कैथोड है दैट इज सिल्वर ऑक्साइड। क्योंकि स्टूडेंट्स इस बैटरी के अंदर सिल्वर इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से इसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है, ठीक है, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। और स्टूडेंट्स फर्दर आप देख सकते हैं कि एनोड और कैथोड जो हैं वो एक सेपरेटर से सेपरेट हुए हैं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी बेसिक यूज़ हुआ है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी हम इस्तेमाल करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए अगर हम इसे लिखें, कैथोड अभी हमने बताया कि सिल्वर ऑक्साइड है, एनोड हमारे पास जिंक है, इलेक्ट्रोलाइट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी इस्तेमाल हो सकती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। रिएक्शन क्या है, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा कि जिंक इलेक्ट्रोलाइट में से हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये सिल्वर ऑक्साइड एक्सेप्ट करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करने पे क्या बन जाएगा, सिल्वर एज सॉलिड, और साथ ही हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। ये रिएक्शन हो गया हमारा कैथोड पे और ये रिएक्शन है एनोड पे, ठीक है। देखें कैथोड पे रिडक्शन हो रही है और एनोड पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ओवरऑल हम इसका रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे कि कैथोड और एनोड की रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस माइनस कर देंगे, और आसानी के साथ हम रिएक्टेंट्स मेंशन करेंगे, जिंक सॉलिड, सिल्वर ऑक्साइड, वाटर, ठीक है। क्या बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड दैट इज सॉलिड, सिल्वर, ये, ठीक है जी स्टूडेंट्स। फर्दर सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज अल्कलाइन बैटरीज की तरह रिचार्ज नहीं हो सकती, दे आर नॉन रिचार्जेबल बैटरीज। ये टाइनी बैटरीज बटन की तरह जो आपको नज़र आती हैं, ये अभी हमने बताया कि इनकी जो एनर्जी टू वेट रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ड्यूरेबल हैं, और इनका वोल्टेज कितना होता है, दैट इज़ 1.5 वोल्ट्स, ठीक है। और यूजेस क्या हैं, ये कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं स्टूडेंट्स? सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज जो हैं ऑटो एक्सपोजर कैमरास में हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिजिटल वॉचेस में इन्हें इस्तेमाल करते हैं। फर्दर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बैटरी हम डिस्कस करते हैं, दैट इज निकल कैडमियम बैटरी।
Students, a strong cell that is widely used in the recent years is the nickel cadmium battery. ठीक है, निकल कैडमियम बैटरी आपको निकेड के नाम से भी मिलती है. निकेड इज बेसिकली अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो कि हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि इन बैटरीज में निकल और कैडमियम मौजूद है. ठीक है, फर्दर देखते हैं इसकी कंपोजिशन. निकल कैडमियम बैटरी में आपको एनोड इज मेड अप ऑफ कैडमियम और कैथोड निकल ऑक्साइड का बना होता है. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर हम एल्कलाइन इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रोलाइट हम इस्तेमाल करेंगे. अब हम फर्दर देखेंगे कि इसके इलेक्ट्रोड्स पे क्या रिएक्शन हो रहे होते हैं. एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगी किसकी, कैडमियम की. कैडमियम विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और ये क्या बना देगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा. इसी तरह से कैथोड पे क्या होगा, निकल ऑक्साइड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा और क्या बना देगा, निकल हाइड्रोक्साइड प्लस 2 हाइड्रोक्सिल आयंस. ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है. स्टूडेंट्स, ये दोनों जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं ये सॉलिड फॉर्म में हैं और ये क्या करती हैं, ये सेल के इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं. और रिवर्स किस तरह से करेंगे कि हम किसी एक्सटर्नल सोर्स को, या आप कह लें कि आप इस बैटरी को एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल डील करेंगे और इन रिएक्शंस को रिवर्स करवा देंगे. ठीक है, यानी कैडमियम हाइड्रोक्साइड विल रिसीव इलेक्ट्रॉन्स और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैडमियम में. और इसी तरह से निकल हाइड्रोक्साइड जो कि कैथोड पे डिपॉजिट हुआ होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, निकल ऑक्साइड में. ठीक है, जब आप इसको रिचार्ज करवाएंगे तो फिर आपके इलेक्ट्रोड्स कैडमियम और निकल ऑक्साइड जो है वो अपीयर हो जाएंगे और बैटरी चार्ज हो जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो हम किस तरह से ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से माइनस कर दें, हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ से माइनस कर दें और ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, कैडमियम सॉलिड, निकल ऑक्साइड सॉलिड, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और कैडमियम हाइड्रोक्साइड दैट इज आल्सो सॉलिड प्लस निकल हाइड्रो ऑक्साइड आल्सो सॉलिड. ठीक है, वोल्टेज बैटरी का हमें मिलता है दैट इज 1.4 वोल्ट्स. स्टूडेंट्स, ये जब बैटरी में रिएक्शन हो रहा होता है तो फिर कोई भी आप कह लें कि गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती एज अ बाय प्रोडक्ट. इस वजह से हम इस बैटरी को सील कर सकते हैं. अल्कलाइन बैटरीज को स्टूडेंट्स हम रिचार्ज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम उन्हें रिचार्ज करना चाहते हैं तो क्या होता है कि कुछ बाय प्रोडक्ट्स या आप कह लें कि गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि सेल के अंदर प्रेशर बढ़ाती हैं और वो उसको रप्चर कर सकती हैं. ठीक है, सेल फट सकता है. इसके नतीजे में जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी लीक हो सकता है, यानी सेल हमारा जो है वो लीक कर सकता है. इस वजह से हम अल्कलाइन बैटरीज को चार्ज नहीं करते या आप कह लें कि उन्हें रिचार्ज नहीं किया जाता. तो निकल कैडमियम सेल में इस तरह का कोई प्रॉब्लम हमें फेस नहीं होता. ठीक है, इस वजह से हम इसे प्रॉपर्ली सील करते हैं, आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं. ठीक है, और स्टूडेंट्स अल्कलाइन निकल कैडमियम बैटरीज हम फर्दर कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. निकल कैडमियम बैटरीज का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ है कि हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कॉर्डलेस इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बग़ैर इलेक्ट्रॉनिक वायर के. ठीक है, यानी ये एज अ बैटरी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होती है. तो इसका हम यूजेस यहाँ पर मेंशन करते हैं. इट इज़ यूज्ड एज बैटरी इन कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, जैसे कि कॉर्डलेस रेजर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं हमारी डेली लाइफ में. ठीक है, फोटो फ्लैश यूनिट्स हैं. ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड टूल्स हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो कि बैटरी से चलती हैं उनमें हम निकल कैडमियम बैटरी जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं. स्टूडेंट्स, निकल कैडमियम बैटरी का एक ड्रॉबैक ये है कि ये डिस्चार्ज होती है, यानी अगर आप
फुली चार्ज निकल कैडमियम बैटरी को बहुत देर तक कैरी करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। इसके ऊपर टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इसकी डिस्चार्जिंग पे। किस तरह से स्टूडेंट्स, अगर टेम्परेचर लो है, ठीक है, लो टेम्परेचर में आप इस बैटरी को सेव करेंगे तो क्या होगा कि ये 10% पर मंथ डिस्चार्ज होती जाएगी। आप इसे इस्तेमाल ना करें, आप इसे अपने पास रखेंगे, ये तब भी डिस्चार्ज होती जाएगी। हर महीने 10% डिस्चार्ज हो रही होगी। और अगर टेम्परेचर एनवायरनमेंट का ज़्यादा होगा तो फिर ये 20% पर मंथ डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरा, जब हम स्टूडेंट्स निकल कैडमियम बैटरीज को डिस्पोज करना चाहते हैं तो जो कैडमियम होता है वो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स निकल कैडमियम बैटरी को लिथियम आयन बैटरी से रिप्लेस कर दिया गया है। दो प्रॉब्लम्स की वजह से, एक कैडमियम की वजह से, दूसरी बात ये कि ये जो विद द टाइम डिस्चार्ज होती जाती हैं, इन ड्रॉबैक्स की वजह से निकल कैडमियम बैटरी को अब लिथियम आयन बैटरीज ने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज जो हैं विद द टाइम इस तरह से डिस्चार्ज नहीं होती और कोई हार्मफुल आप कह लें कि एलिमेंट्स भी इसके अंदर मौजूद नहीं हैं जो एनवायरनमेंट की हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, लिथियम आयन बैटरीज हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उन्हें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ये जस्ट आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देना ज़रूरी समझी। तो फर्दर हम अपने फ्यूल सेल्स की तरफ प्रोसीड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम अपनी लास्ट टाइप डिस्कस करते हैं, दैट इज फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स आर बेसिकली रिचार्जेबल सेल्स। रिचार्जेबल है, इसका मतलब आप इन्हें एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये गैल्वेनिक सेल्स की तरह काम करते हैं। जैसे गैल्वेनिक सेल्स में हमने पढ़ा था कि ये केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होने के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से फ्यूल सेल्स में भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। आपके सामने फ्यूल सेल है, आप देख सकते हैं कि यहाँ फ्यूल सेल में हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज एनोड एंड ऑक्सीजन गैस इज एक्टिंग एज कैथोड, और इनके दरमियान इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स, गैसेस हमारी एनोड और कैथोड हैं, तो उसके लिए हमने हॉलो ट्यूब्स रखी हैं। इस फ्यूल सेल्स में हॉलो ट्यूब्स हैं जो कि कंप्रेस्ड कार्बन से बनी हुई हैं, और इस कंप्रेस्ड कार्बन में प्लैटिनम मौजूद है। ठीक है, प्लैटिनम इज एक्टिंग एज कैटलिस्ट, ताकि रिएक्शन हो सके। हाइड्रोजन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा वाटर में, और ऑक्सीजन की रिडक्शन होगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोक्सिल आयंस में। ठीक है, तो ये फ्यूल सेल्स में बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। आइए इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से। कैथोड हमारे पास क्या है, दैट इज ऑक्सीजन गैस, एनोड हाइड्रोजन गैस है, इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और 4 हाइड्रोक्सिल आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 2 हाइड्रोक्सिल आयंस और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा, साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन हम किस तरह से लिखेंगे कि ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास आएगा 2 हाइड्रोजन्स प्लस ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 2 वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास एज अ प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली फ्यूल सेल्स हम स्पेस व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और इन्हें हम हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट करवाते हैं ताकि जो वाटर यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट बन रहा है ये इवेपोरेट हो जाए। ठीक है, और स्पेस में जब ये इवेपोरेट हो जाएगा तो फिर इसे कंडेंस करके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए एस्ट्रोनॉट जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट फ्यूल सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि हम several
किलोवाट ऑफ पावर को जनरेट कर सकें, ठीक है, बाय कनेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्यूल सेल्स, ठीक है, यानी हम सिंगल फ्यूल सेल को इस्तेमाल नहीं करते, बहुत सारी फ्यूल सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि सेवरल किलोवाट ऑफ पावर जो है वो जनरेट की जा सके, क्योंकि स्पेस व्हीकल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है और फ्यूल सेल्स हम ज़्यादा स्पेस व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फ्यूल सेल्स का एक और बड़ा अच्छा एडवांटेज है कि इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। फ्यूल सेल्स बेसिकली 75% बॉन्ड एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है, 75% ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ जो हम फ्यूल यहाँ पर इस्तेमाल करें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। और फ्यूल सेल्स स्टूडेंट्स आप तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आप अपने ये दोनों ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस है इनको जब तक आप सप्लाई करते जाएंगे तब तक आपका फ्यूल सेल जो है वो काम करता रहेगा, यानी वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता रहेगा, ठीक है। दूसरी बात स्टूडेंट्स की फ्यूल सेल्स इनके जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हार्मफुल बिल्कुल नहीं होते। मेजर प्रोडक्ट तो वाटर है और वो प्योर वाटर बनता है, ठीक है, और हाई टेम्परेचर्स पे ऑपरेट करने की वजह से वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है और अगर हम उसे कंडेंस कर ले तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एस्ट्रोनॉट इसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए स्पेस में इस्तेमाल भी करते हैं। और जो फ्यूल सेल्स में और दूसरे रिएक्शन हो रहे होते हैं हम वो भी आपको बताते हैं, उसके अंदर भी जो बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं वो भी हार्मफुल नहीं होती, ठीक है। कौन से रिएक्शंस हैं वो भी हम देख लेते हैं। N2H4 प्लस ऑक्सीजन, इट विल रिएक्ट एंड फॉर्म नाइट्रोजन एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स फिर मीथेन reacts with oxygen and form carbon dioxide and 2 water molecules. इसी तरह से स्टूडेंट्स अमोनिया will react with 3/2 part of oxygen molecule and will give nitrogen gas and 3 water molecules. स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि फ्यूल सेल्स में जो साइड रिएक्शंस होते हैं उनमें भी कोई हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही। नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये स्टूडेंट्स हमारी एयर का हिस्सा हैं, ठीक है, और हम इन्हें डेली लाइफ में इनहेल करते हैं। कोई हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है या हार्मफुल गैस नहीं है जो कि एयर पोल्यूटेंट के तौर पर एक्ट करे। तो स्टूडेंट्स फ्यूल सेल्स दे आर वेरी एफिशिएंट सेल्स, ठीक है, और हमने एफिशिएंसी इनकी देखी कि 75% ऑफ द बॉन्ड एनर्जी of fuel is converted into electric current, ठीक है स्टूडेंट्स। that was all about fuel cells और यूज हमने इसका देखा इन स्पेस व्हीकल्स। आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।